दोस्तों, मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमोनिया के बारे में। एमोनिया गैस दोस्तों एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एमोनिया गैस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, उसको यूज़ करने में क्या हज़ार्ड्स है, अगर कहीं एमोनिया लीकेज होता है तो हम लोग उससे कैसे हैंडल करेंगे, और एमोनिया यूज़ करते वक्त आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। तो ये सारी के सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सेफ्टी के बारे में नए नए वीडियो मिलते रहे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एमोनिया गैस के बारे में बात करें तो एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि एमोनिया दो गैस से बना होता है। पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एनहाइड्रस एमोनिया। एनहाइड्रस एमोनिया क्या होता है? जब एमोनिया के अंदर पानी का परसेंटेज यानी कि परसेंटेज ऑफ वाटर जब जीरो होता है तब हम उसको बोलेंगे एनहाइड्रस एमोनिया। और जब हम रूटीन में एमोनिया वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है लेस देन 2.2%, 0.2% से कम होता है। अगर हम एमोनिया के यूज़ के बारे में अगर बात करने जाए तो एमोनिया जो 80% यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है वो एमोनिया ही होता है। आप जो यूरिया फर्टिलाइज़र सुनते हो तो उसके अंदर कितना अराउंड 46% ये नाइट्रोजन होता है, वो एमोनिया से ही उसमें लिबरेट होता है। अभी दूसरा उसका यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ होता है, पीएच कंट्रोल करने के लिए भी एमोनिया यूज़ होता है, वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेटल ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो एमोनिया के काफ़ी सारे यूज़ हैं। अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जाए तो एमोनिया एक कलरलेस गैस है, यानी कि उसका कुछ कलर नहीं है। अगर एमोनिया लीक होता है तो अपने को कलर से पता नहीं चलेगा। दूसरा, एमोनिया ऑर्डर अगर उसका स्मेल बात करें तो पंजेंट स्मेल आता है, आपको तुरंत ही उसके स्मेल से पता चल जाएगा एक पंजेंट स्मेल होता है एमोनिया का। और एमोनिया रूम टेम्परेचर पे अपने को गैसियस फॉर्म में मिलेगा। एमोनिया का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर डेंसिटी, वो होता है 0.597, यानी कि एमोनिया एयर से हल्का है। हमारा जो एयर होता है उसका वेपर डेंसिटी 1 है और एमोनिया का कितना है 0.597, यानी कि एमोनिया एयर से हल्का है। जब भी एमोनिया लीक होगा तो वो ऊपर की दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर से हल्का है। अगर एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो वो होता है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड। -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि आप एमोनिया को कूल करते जाओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, फिर माइनस में उसको कूलिंग करते जाओ, और जैसे ही वो 33 माइनस में जब टेम्परेचर सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो एमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। और फिर से अगर उसको और कूल करते जाएंगे और जैसे ही -78 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप सब ने जाना एमोनिया की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जब भी एमोनिया ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं या हम लोग जब भी एमोनिया को स्टोर करते हैं तो एमोनिया को हम लोग लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एमोनिया जब स्टोर रहेगा तो अपने को कम स्पेस चाहिए, और जब भी एमोनिया को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना होता है तो उसका टेम्परेचर अपने को -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना पड़ता है। उसके लिए अपन कंप्रेसर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है। जैसे ही ऊपर से एमोनिया लिबरेट हुआ उसको कंप्रेस करके फिर से अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे हम लोग एमोनिया को स्टोरेज करते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप एमोनिया को स्टोर करते हो या ट्रांसपोर्टेशन करते हो एक जगह से दूसरी जगह या पाइपलाइन के थ्रू जब पास ऑन करते हो, तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और या फिर उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस के अंदर हो जाएगा। और गैस में अगर होगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। दोस्तों, प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको एमोनिया का हरदम उसका टेम्परेचर सेंस करना ज़रूरी है।
आपको वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर इंडिकेटर लगाना ज़रूरी है ताकि आपको एमोनिया के बारे में अपडेट मिलती रहे। एमोनिया का जो ऑर्डर थ्रेशोल्ड होता है, अगर एमोनिया लीक होता है तो अपने को 5 ppm के आसपास जब उसका कंसंट्रेशन होता है तो अपने को स्मेल से पता चलता है कि एमोनिया लीक हुआ है। एमोनिया का TLV है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, यानी कि आप लोग वहाँ पे 8 घंटे तक काम कर सकते हो, और वो है 25 ppm, 25 ppm एमोनिया का TLV है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट वो है 35 ppm। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट मतलब कि आप 8 घंटे की ड्यूटी में 4 बार 15 मिनट तक आप उस एटमॉस्फेयर में विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस आप वहाँ पे एक्सपोज हो सकते हो, आपके हेल्थ पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और IDLH यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, वो है हमारा कितना 300 ppm, 300 ppm। जैसे एमोनिया का कंसंट्रेशन अगर 300 ppm के से ज़्यादा है और आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है तो आपके बॉडी पे ऐसा हेल्थ इफ़ेक्ट आ सकता है कि जो आपके अगर काफ़ी बार फैटल भी हो सकता है। तो ज़्यादा एमोनिया का कंसंट्रेशन है वहाँ पे अपने को जाना नहीं है। दूसरा, अगर फ्लेमेबिलिटी के बारे में बात करें तो एमोनिया का LEL है 16%, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 16% है, और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 25%, यानी कि 16% से 25% के बीच में अगर एमोनिया का कंसंट्रेशन होता है तो वो फ्लेमेबिलिटी रेंज में आ जाता है। अभी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर एमोनिया का है 651 डिग्री सेंटीग्रेड। 651 डिग्री अगर एमोनिया को टेम्परेचर मिल जाता है तो वो सेल्फ स्टार्ट बर्निंग कर देता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ये दोस्तों आपने एक एमोनिया के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं हेल्थ इफ़ेक्ट। अगर एमोनिया लीक होता है तो हमारी बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है एक्यूट, यानी कि तुरंत इफेक्ट आता है, और दूसरा होता है क्रॉनिक, यानी कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों अगर एक्यूट इफेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे ही एमोनिया लीक होता है, एमोनिया आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, और एमोनिया क्या होता है जनरली ड्राई होता है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, और हमारी बॉडी में मॉइस्चर का आँख में होता है या फिर हमारे स्किन पे जो मॉइस्चर होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या म्यूकस जोन है वहाँ पे मॉइस्चर होता है। तो एमोनिया और मॉइस्चर यानी कि पानी जैसे मिक्स हुआ आँख का पानी, तो वहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे आपको पेन होने लगेगा, आपको सीवियर बर्न वहाँ पे फील होगा। इसलिए जब भी एमोनिया के एक्सपोजर में आप आओ तो तुरंत ही प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी से आप उसको धोइए। और दूसरा क्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो होता है ऑल्फैक्टरी फटिग विथ एमोनिया। ऑल्फैक्टरी फटिग क्या होता है कि अगर बंदा एमोनिया के सेंस ज़्यादा अगर स्मेल उसको कंटिन्यूस मिलती रहती है तो वो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, उसको एडेप्टेशन हो जाएगा एमोनिया के बारे में, उसको डिफ़िकल्टी होगा डिटेक्ट करने में एमोनिया। यानी कि जो बंदा यूरिया प्लांट में या एमोनिया प्लांट में अगर वहाँ पे एमोनिया कंटिन्यूस लीकेज होता है, या केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ एमोनिया यूज़ होता है और वो कंटिन्यूस लीकेज होता है, बंदा वहाँ पे रेगुलर काम करता रहता है, तो उसको 25-30 ppm तक तो उसको स्मेल का भी पता नहीं चलता है। क्यों? कि वो ऑल्फैक्टरी उसको फटेग हो गया होता है, उसका जो सेंस होता है एमोनिया को डिटेक्ट करने का उसका वो कम हो जाता है। तो उसको हम लोग गिनेंगे क्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। अभी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एमोनिया लीकेज होता है और वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हम लोग उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले जानेंगे अगर एमोनिया लीक होता है और अगर आपकी आँखों पे लगता है वो, तो हमको क्या करना है, तुरंत ही बाहर निकल जाना है उस एरिया से, और प्लेंटी ऑफ वाटर से अपनी आँखों को धोना है। कंटिन्यूस 15-20 मिनट तक पानी से आप आँखों को धोइए। आँखों की आईलिड है उसको पूरा ओपन करिए, आँखों को अंदर धीरे धीरे रोटेट करिए और पानी डालते रहिए ताकि जो भी एमोनिया है वो पूरा डाइल्यूट होके निकल जाए। दूसरा, अगर एमोनिया आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही जाइए, वहाँ सेफ्टी शावर है उसको यूज़ करिए। 15-20 मिनट तक आप कंटिन्यूस शावर लीजिए ताकि जो भी एमोनिया आपके बॉडी में गया है, आपके सेल्स के ऊपर लगा है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते हुए निकल जाए।
दोस्तों मैं आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप बाहर प्लांट में हो या कहीं एमोनिया लीकेज होता है, आपको पता चल गया है कि एमोनिया लीकेज है, आपको वहाँ से भागना है, सही है ना। आप फील्ड में हो, एमोनिया लीक हो गया, आप वहाँ से भागोगे तो क्या होगा, आपको एमोनिया का एक्सपोजर ज़्यादा होने लगेगा। आपका जैसे रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा होगा। इसलिए कभी भी एमोनिया लीक होता है तो वहाँ से हड़बड़ी में भागिए मत। भागेंगे तो आप कहीं गिर भी सकते हो, कहीं आप ट्रिप हो जाओगे, कहीं अथड़ा जाओगे, तो उससे भी आपको इंजरी हो सकती है। आपको वहाँ से फास्ट वॉक करना है, जल्दी वहाँ से चलना है। और दूसरी बात, अगर आपको एमोनिया की स्मेल आ गई है, एमोनिया लीक है, तो कभी भी दोनों आंखें ओपन करके मत चलिए। आपको वहाँ सेफ्टी गॉगल्स तो पहनना ही है फील्ड में जब जाते हो, लेकिन एमोनिया लीक हो गया है, आप फील्ड में हो, आपको वहाँ से बाहर आना है, तो क्या करिए, अपनी एक आँख को बंद रखिए और दूसरी आँख थोड़ी सी कम करके ऐसे देखते देखते वहाँ से निकलिए, ताकि अगर एमोनिया आपको लीकेज हो, आपको आँख को एक्सपोजर होगा, तो आपकी एक ही आँख को पेन होगा, दूसरी आँख आप बचा पाओगे और आप ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ से आराम से निकल जाओगे। अगर आपकी दोनों आंखें खुली है तो आपकी दोनों आंख में एमोनिया चला जाएगा, आप दोनों आंखों को रब करना शुरू कर दोगे और ज़्यादा आप ट्रबल में घुस जाओगे। इसलिए एक आंख को बंद करना है, दूसरे आंख को थोड़ा सा कम करके ऐसे देखते देखते वहाँ से बाहर निकल जाना है। तो ये हो गया एमोनिया एक्सपोजर अगर आपकी आँखों में जाता है या अपनी बॉडी पे आता है तो। दूसरी बात, अगर कोई बंदा होता है जो एमोनिया अगर उसके मतलब इनहेल कर दिया है, तो वहाँ पे क्या करेंगे। अगर आपने इनहेल कर दिया है तो उस केस में आपको पानी पी सकते हो या पानी गुनगुनाइए, ताकि अगर माउथ के अंदर जो भी एमोनिया है वो पूरा डाइल्यूट होकर निकल जाए। अगर एमोनिया एक्सपोजर आपको होता है तो कभी वॉमिटिंग नहीं करना है, आप वॉमिट इंड्यूस मत करवाइए, उससे ट्रबल हो सकता है। उस केस में आप 1-2 कप पानी पी सकते हो या मिल्क पी सकते हो। उस टाइम पे आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या न्यूट्रलाइजेशन विद एसिड ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 ग्लास दूध पी सकते हो या फिर थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, जिससे आपका जो भी एमोनिया है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। अगर कोई बंदा एक्सपोजर हुआ है एमोनिया में और वो बेहोश हो गया है, तो उसको तुरंत ही वहाँ से जो कॉन्टामिनेटेड जगह है जहाँ एमोनिया ज़्यादा है वहाँ से उसको सेफली रिमूव करके आप फ्रेश एयर में लाइए। अगर हो सके तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत पड़े तो वो आप दे सकते हो, आप ऑक्सीजन वहाँ पे दे सकते हो और तुरंत ही आप एम्बुलेंस को कॉल करके मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी आप उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ऐसे एमोनिया लीकेज होता है तो आँख के केस में आपको प्लेंटी ऑफ वाटर से धोना है। बॉडी पे आया तो आपको फुल बॉडी पूरा सेफ्टी शावर लेना है। अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है तो आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हो, उसको तुरंत ही कॉन्टामिनेटेड जगह से बाहर लाना है। तो ये सारी आपको मैंने सेफ्टी टिप्स दिया कि अगर एमोनिया लीकेज होता है तो आपको क्या करना है। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ करना है एमोनिया को जब हम लोग हैंडल करते हैं या यूज़ करते हैं। तो पहला, आइस के प्रोटेक्शन के लिए आपको फुल आई या पूरा फेस प्रोटेक्शन वाला आप फेस शील्ड भी ले सकते हो। हैंड ग्लोव्स में आप कौन सा हैंड ग्लोव्स यूज़ करोगे, वो होता है ब्यूटाइल रबर का जो हैंड ग्लोव्स होता है वो आप लोग एमोनिया के केस में यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपका जो क्लोथ होता है जो हम लोग पहनते हैं वो इम्परवियस क्लोथिंग होना चाहिए, ताकि अगर एमोनिया लीकेज होता है तो हमारे बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको केमिकल कार्ट्रिज यूज़ करना होता है जो एमोनिया के लिए कॉम्पिटिबल हो, एमोनिया में आपको प्रोटेक्शन दे। उसके अंदर भी दोस्तों आपको एक चीज़ ये समझ के चलना है कि केमिकल कार्ट्रिज जब एमोनिया का एक्सपोजर बहुत कम परसेंटेज में होता है वहाँ पर भी ही वो यूज़फुल होता है। अगर एमोनिया का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो जो केमिकल कार्ट्रिज होती है वो तुरंत ही पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा और आपको एमोनिया सीधा इनहेल हो जाएगा। इसलिए केमिकल कार्ट्रिज जब भी एमोनिया का परसेंटेज कम होता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप वहाँ पे फुल BA सेट यूज़ कर सकते हो, ब्रीदिंग एपरेटस सेट यूज़ कर सकते हो, जिसका अगर वो फुल प्रेशर से अगर आपका सिलेंडर भरा होता है तो वहाँ पे 30 से 40 मिनट तक आप वहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरा, आपके पास ऑप्शन होता है कंटिन्यूअस एयरलाइन रेस्पिरेटर, मतलब एक कंप्रेसर से फ्रेश एयर आपके पास थ्रू पाइपलाइन आती रहे और आप
उसको यूज़ करके एयरलाइन रेस्पिरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा आपने पीपीज़ के बारे में जाना, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन क्या चाहिए वो आपने जाना। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेफ्टी टिप्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखने हैं आप एमोनिया लीकेज होता है या एमोनिया को जब आप हैंडल करते हो। पहली बात दोस्तों, अगर आपके इंडस्ट्री में एमोनिया यूज़ होता है, एमोनिया स्टोर होता है, एमोनिया आपके एरिया में से ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे पाइपलाइंस इंस्टॉल है, तो आपको वहाँ पे एमोनिया सेंसर लगाने हैं, एमोनिया डिटेक्टर लगाने हैं कि जैसे ही एमोनिया लीक हुआ वो सेंस करेगा और तुरंत सायरन बजेगा, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फील्ड में एमोनिया लीकेज है। दूसरी बात, आपने अपने सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना ज़रूरी है। आप वहाँ पे कबोर्ड में रख सकते हो ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो तुरंत ही यूज़ कर सके। उसके बाद दोस्तों, आपके फैक्ट्री के अंदर विंड शॉक होना ज़रूरी है ताकि इन केस ऑफ एमोनिया लीकेज या कोई भी टॉक्सिक गैस लीकेज में अपने को तुरंत ही विंड डायरेक्शन पता चले कि कहाँ पे गैस लीक है, तो उसके आप अप विंड डायरेक्शन में या उसके क्रॉस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप एमोनिया कोई टैंक के अंदर फिल करते हो या ट्रांसपोर्टेशन में जब भी आप यूज़ करते हो, तो उसका फिलिंग जो लेवल होता है वो लेस देन 85%, मतलब अगर आपका टैंक का कैपेसिटी है 10,000 मेट्रिक टन, तो आपको मैक्सिमम 8,500 टन तक ही यूज़ करना है, मतलब 85% तक ही आपको उसको भरना है। उसके बाद आप सायरन आपके इंडस्ट्री में लगा सकते हो, उसको रेगुलरली आप हफ्ते में टेस्ट करिए ताकि कुछ भी अगर ऐसा गैस लीकेज होता है आप सायरन को ऑन करके अपने वर्कर्स को, दूसरे लोगों को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और जब भी एमोनिया लीकेज होता है तो उसको आइसोलेट कर दीजिए, तो क्या है कि आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप जहाँ से एमोनिया लीक है वहाँ पे द बेस्ट मेथड, जो पाइपलाइन से अगर लीकेज है तो वाल्व बंद कर दीजिए, उसका सप्लाई कम बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और साथ ही साथ में आप वाटर कर्टेन यूज़ करिए ताकि जैसा जहाँ पे सोर्स पे जहाँ से एमोनिया लिबरेट होकर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे आप पानी का कर्टेन कर दीजिए ताकि एमोनिया तुरंत ही डाइल्यूट हो जाए और दिक्कत ना आए। दूसरी बात, अगर कन्फाइंड स्पेस में कहीं एमोनिया लीकेज होता है तो उसको वहाँ से तुरंत ही वेंटिलेशन ओपन कर दीजिए, वहाँ के जो मेन होल है या दूसरा जो भी आप वहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे वेंटिलेशन बढ़ेगा तुरंत ही एमोनिया वहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा और एमोनिया लाइटर देन एयर है, हवा से हल्का है, तुरंत ही वो ऊपर चला जाएगा। और दूसरा, अगर अपोजिट बात करें, अगर एमोनिया बाहर कहीं लीक हुआ है, बाहर की इंडस्ट्री में लीक हुआ है, आप नियर बाई घर पे रहते हो, तो आपको क्या करना है, अगर उसका आपको लगता है कि कम कंसंट्रेशन, तो आप अपने तुरंत ही सारे विंडो है उसको बंद कर दीजिए, आपके जो दरवाज़ा है, डोर्स है, उसको बंद कर दीजिए। और ऐसा है तो आप जहाँ पे थोड़ी गैप बच जाती है तो वहाँ पे कपड़ा कोई होता है तो उसको भीना करके वहाँ पे रख दीजिए। और अगर आपको बाहर एक एक्सपोजर मिला है, आपके पास कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो आपके पास जो हैंकरचीफ होता है, जो रुमाल होता है, या कोई भी कपड़े को आप गीला करके अपने नोज़ पे रख सकते हो ताकि एमोनिया जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत ही डाइल्यूट हो जाएगा, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा नहीं। तो दोस्तों, आज आपने जाना एमोनिया गैस क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि उसका TLV 25 ppm है, उसको आप लोग कैसे सेफली हैंडल करेंगे, अगर एमोनिया आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, आप उसको सेफली कैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ जाना। अगर आपको वीडियो में जो भी पसंद आया हो वो कमेंट में लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी एमोनिया के सेफ्टी के बारे में पता चले। आगे हम लोग ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।